स्टार्ट करते हैं आज की हम वीडियो, जो कि है ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बुक में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 2 को। इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी मैं इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके लिए आप अपने पास एक पेज और पेन अपने साथ रखें, या फिर जो भी आपके नोट्स हैं उसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं जो आपको नहीं पता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए, पहला ही क्वेश्चन है, हाइड्रा का स्रावी कोशिकाओं में कौन सहजीवी शैवाल मिलता है? ठीक है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाएं पूछी हैं और उसमें सहजीवी शैवाल मतलब एल्गी जो सिम्बायोटिक फॉर्म में मिलता है वो होता है यू क्लोरेला। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा 51 का। अगला क्वेश्चन है, सरगैसो समुद्र है, सरगैसो समुद्र है मतलब सरगैसो सी है, इसका नाम कैसे पड़ा है? ठीक है, तो देखो सरगैसो एक सी है, सरगैसो सी में क्या है, एक एल्गी है जिसका नाम है सरग्रेसम, SARGRASSUM। सरग्रेसम एल्गी जब इस समुद्र में बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण इस समुद्र का नाम पड़ गया सरगैसो सी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के कारण। ठीक है, शैवालों के कारण, शैवाल का नाम है सरग्रेसम। अगला क्वेश्चन है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखो, गलगंड का मतलब होता है गोइटर का रोग। गोइटर में कमी होती है आयोडीन की, उस आयोडीन को पूरा करता है समुद्री खरपतवार। ठीक है, मतलब इस समुद्री खरपतवार में आयोडीन मौजूद होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? वो शैवाल बतानी है जिससे आपको आयोडीन प्राप्त होता है, तो वो है लेमिनारिया। लेमिनारिया एक एल्गी है, ठीक है, शैवाल है, एल्गी है जिससे आपको आयोडीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरा शैवाल है, हरा शैवाल मतलब ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी, तो वो है हमारा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के जितने भी सदस्य होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी हम उनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वपोषी है? स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, तो वो कौन है? हमारे ऑप्शन है तितली, शैवाल, मशरूम और टिड्डा। तो खाना अपना वो भोजन स्वयं खुद वो बनाता है जो क्या करता हो, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, जिसके अंदर अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो शैवाल है, एल्गी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एल्गी किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण उसमें होता है फोटोसिंथेसिस और ये स्वपोषी हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के रूप में राइजोबियम, अजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी जो हैं प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में मतलब जो हमारे स्पेस प्रोग्राम होते हैं उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल मतलब यूनिसेल्यूलर एल्गी आपको इसमें बताना है, जिसको हम स्पेस में ले जाते हैं ताकि हमको वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है, यूनिसेल्यूलर एल्गी, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला को वहाँ पर लेके जाते हैं ताकि ये वहाँ पर रहे, और ये यूनिसेलुलर एल्गी है जिसके कारण ये हमको ऑक्सीजन देता है। जैसा कि आप जानते हैं स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए जो स्पेसक्राफ्ट भारत से जाती है स्पेस में या विदेशों से भी जाती है तो वो अपने अंदर क्लोरेला नाम की इस एल्गी को लेके जाते हैं। ठीक है, जो कि है एक कोशिकी। अगला है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मतलब जो रेड सी है, रेड सी, इसका नाम ये कैसे पड़ा? ठीक है, या फिर इसका जो रेड सी का लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो इसमें एक
शैवाल है या एल्गी है जिसके कारण ये लाल कलर की दिखती है। ये फिर से वही समुद्र है जिसमें एक रेड कलर की एल्गी है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो हो जाएगी और दूर से देखने पर इस जो समुद्र का कलर पूरा लाल दिखाई देगा, जिसके कारण हम इसको कहते हैं रेड सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी शैवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगार अगार या एगार एगार। ठीक है, ये किससे प्राप्त होता है? तो ये दोबारा एल्गी से प्रेजेंट होता है। ठीक है, एल्गी से प्राप्त होता है। अगार अगार एक जेल होता है। ठीक है, वो इनसे प्राप्त होता है। किस किस एल्गी से प्राप्त होता है? जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? गैर हरित जो ग्रीन कलर के नहीं हो, और विषम पोषी एल्गी, फंजाई, मॉसिस या फन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फंजाई। फंजाई कौन है? जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। मॉसिस मतलब ब्रायोफाइट, फर्न मतलब टेरिडोफाइट, ये दोनों ग्रीन कलर के होते हैं। एल्गी ये भी ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जो फंजाई है ये ग्रीन कलर की नहीं होती है। ठीक है, गैर हरित है और विषमपोषी है। विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं विषमपोषी। अगला क्वेश्चन है कवकों की कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल किससे बनी होती है? कवक मतलब फंजाई, और फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, CHITIN। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है और साथ में हेमीसेल्यूलोज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवकों द्वारा रिजर्व मतलब संचित भोज्य पदार्थ, जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका ग्लाइकोजन। मतलब जो आपकी फंजाई है, फंजाई में जो आपका RFM है, RFM मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन, GLYCOGEN ग्लाइकोजन। यही सेम रिजर्व फूड मटेरियल ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है। अगर कोई पूछ ले कि ह्यूमंस में क्या होता है रिजर्व फूड मटेरियल, तो ग्लाइकोजन ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सभी कवक सदैव होते हैं। जितने भी कवक हैं वो सदैव क्या होते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पिछले इन क्वेश्चनों में क्या देखा था? सभी कवक क्या होते हैं? विषमपोषी। इसी को हम बोलते हैं विविध पोषी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध किसके मध्य होता है? तो आपको पता होगा जो माइकोराइजा होता है वो किसका एसोसिएशन होता है? कवक का प्लस जो उच्च पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ इनका संबंध होता है। ठीक है, कवक और जब उच्च वर्गीय पौधे की जड़ों में रहता है तो उसी को हम बोलते हैं माइकोराइजा, या उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कवकों व उच्च पौधों की जड़ों। वृक्षों की छाल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बार्क, बार्क पर उगने वाले कवक मतलब वो फंजाई बताओ जो पेड़ की छाल पर उगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस बोलते हैं। ठीक है, गोबर पर उगने वाले कवक वो फंजाई विच ग्रो ऑन काव डंग आर कॉल्ड कॉप्रोफिलस। ठीक है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कॉप्रोफिलस वो फंजाई होती है जो गोबर के ऊपर उगती है। ठीक है, गोबर के ऊपर जो उगती है उसको हम बोलते हैं कॉप्रोफिलस, और जो छाल पर उगती है पेड़ के छाल पर उसको बोलते हैं कॉर्टिकोलस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है हमको वो बताना है। तो जो फंजाई होते हैं या जो कवक होते हैं इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। बाकी टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और एल्गी इन तीनों में क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आलू का लेट ब्लाइट एक डिजीज़ है, एक रोग है आलू का लेट ब्लाइट। ये कौन करता है? ये होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये आप अच्छे से याद रख लेना। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे LT हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, या एक दो बार रेलवे के एग्ज़ाम में भी
पूछा गया है। ठीक है, आलू का लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन होता है डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक, वो फंजाई बताओ जो ब्रेड बनाने में हेल्पफुल होता है। तो वो कौन होता है? सैकेरोमाइसिस सेरेवियेसी। सैकेरोमाइसिस सेरेवियेसी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरेवियेसी ये बेसिकली एक होता है यीस्ट। ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरेवियेसी क्या होता है? यीस्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम क्या है? आपका जो एक पेनिसिलियम है ये क्या है? तो पेनिसिलियम जो है एक प्रकार का क्या होता है? एक फंजाई होता है। पेनिसिलियम एक प्रकार का फंजाई होता है या फंगस होता है जिससे हमने एंटीबायोटिक निकाली है जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। CILLIN। पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक हमने इस कवक से निकाली है जिसका नाम है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है, फंजाई या फंगस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो हमारा पेनिसिलिन है जो मैंने आपको बताया ये क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रोकता है या बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक, जो कि है एक पेनिसिलिन। अब इसी पेनिसिलिन की खोज हमसे पूछा है किसने करी है? इसकी खोज करी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फंगस है कवक, कवक का नाम था पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से निकली है पेनिसिलिन जो कि है एक एंटीबायोटिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अर्गोट किससे प्राप्त होता है? ठीक है, अर्गोट जो है ये हमें किससे प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स परप्यूरा से हमें अर्गोट प्राप्त होता है। अगला है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलियम प्राप्त किससे किया जाता है? देखो अभी मैंने आपको बताया एक फंगस है जिसका नाम क्या था? इसका मैं आपको पूरा नाम बताता हूँ। इसका नाम है पेनिसिलियम, PENICILLIUM, पेनिसिलियम नोटैटम, NOTATUM, पेनिसिलियम नोटैटम है जिससे इस साइंटिस्ट ने ये दवाई एंटीबायोटिक खोजी थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। किसने खोजी है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इसने तो खोजा था पेनिसिलिन। ठीक है, लेकिन इसी पेनिसिलिन को अगर हम औद्योगिक स्तर पर या मतलब इंडस्ट्रियल यूज़ पर, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री के स्टेज पर अगर हम इसको पेनिसिलियम को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हम एक दूसरे फंगस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है क्या? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, CHRYSOGENUM। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, इससे हम निकालते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए पेनिसिलिन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जो कि क्या है? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है यीस्ट में कायिक जनन किससे होता है? जो हमारा यीस्ट है इसमें कायिक जनन जो है किससे होता है? मुकुलन द्वारा इसमें कायिक जनन होता है। ठीक है, यीस्ट भी क्या है? यीस्ट भी एक टाइप का फंगस ही है। ठीक है, यीस्ट भी एक टाइप का फंगस है। और यीस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है। अगला है जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। देखो जब डबल रोटी बनती है ना तो पहले गेहूं को गूंथते हैं, मतलब जैसे आप आटा बनाने के लिए रोटी को गूंथते हैं, रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथते हैं, वैसे ही अगर उस गूंथे हुए आटे में अगर आप यीस्ट मिला देंगे और उसके बाद जो डबल रोटी तैयार होती है उसमें वो कोमल होती है, सॉफ्ट होती है और उसमें छेद होते हैं। आपने देखा है जब आप दुकान से ब्रेड लाते हैं तो उस ब्रेड क्या होता है? काफ़ी सॉफ्ट होती है, मतलब फ्लफी होता है और उसमें छेद होते हैं। मान लो ये ब्रेड का टुकड़ा है तो एक तो सॉफ्ट होती है और उसमें ना बहुत सारे ऐसे ऐसे छेद होते हैं। वो छेद होने का कारण ये है क्योंकि जब ये
बना था तो इसमें आटे में क्या मिलाया गया था? यीस्ट। और यीस्ट ने फर्मेंटेशन के दौरान CO2 गैस बनाई थी। इस CO2 गैस जब इस आटे में से निकली थी या इस ब्रेड के में से निकली थी तो इस गैस ने इस ब्रेड में छेद छोड़ दिए। ठीक है, छेद करके CO2 गैस इनमें से बाहर निकल गई। ठीक है, इसी कारण इस ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में इस ब्रेड में छेद हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर है CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक खाने योग्य कवक, वो कवक बताओ, मतलब वो फंगस बताओ जिसको आप खा सकते हैं। तो आप जो दुकानों से लाते हैं ना मशरूम, जो आप दुकानों से लाते हैं मशरूम, वही है फंगस। ठीक है, और उस फंगस का साइंटिफिक नेम होता है अगेरिकस, AGARICUS, अगेरिकस कहते हैं। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी अगेरिकस करेक्ट आंसर होगा। इसको आप खाते हैं, जो आप नॉर्मली लाते हैं बाज़ारों से। अगला है LSD। LSD जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो LSD की कभी कभार फुल फॉर्म पूछता है। तो LSD की फुल फॉर्म होता है LYSERGIC, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड। ठीक है, ये है LSD की फुल फॉर्म, LSD की फुल फॉर्म। और इसको खोजा था 1983 में एक साइंटिस्ट ने। और ये क्या है? ये एक हेल्यूसिनोजन है, हेल्यूसिनोजन है। जैसे जो भी इसको खाएगा ना उसको ख्याल आते रहेंगे, मतलब ख्याल मतलब अपने ही ख्यालों में वो खोता रहता है। ठीक है, कुछ लोग आपने देखा होगा ना अपने ही ख्यालों में खोते रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी LSD का प्रयोग करता है उसको उसके सामने मौजूद नहीं होगी चीज़ें, लेकिन उसको दिखाई देंगी। जैसे कोई कहता है ना कि मुझे भूत दिख रहा है या कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब उसको वास्तविकता में वो चीज़ वहाँ पर नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को दिखाई देगी। किसको? जो ये LSD को कंज्यूम करेगा। ठीक है, और ये एक फंगस से प्राप्त होती है जिसका नाम होता है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। ठीक है, आप अपनी नोट्स में इसको लिख सकते हैं। तो LSD जो है ये एक प्रकार का क्या है, या LSD जो है किससे प्राप्त होता है? ये हमारा प्राप्त होता है कवक से, फंजाई से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, मतलब जो ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक है वो किससे प्राप्त होती है? तो ये हमारी प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया है, इसकी स्पीसीज से प्राप्त होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन को अलग किसने किया था? ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को एंट्रैक किसने किया है? वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को खोजा है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जो टिक्का डिजीज़ है, टिक्का डिजीज़ किस में होता है? तो टिक्का डिजीज़ देखा जाता है मूंगफली में, जो आपका ग्राउंडनट होता है इसमें टिक्का नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग, मतलब रेड रॉट डिजीज़ गन्ने में किससे उत्पन्न होती है? आप जब गन्ना लाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बार गन्ने में क्या होता है, बीच में नोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो गन्ने में गांठ है इसको हम बोलते हैं नोड, NODE नोड, एक नोड, और ये नीचे वाली दूसरी नोड। तो आपने देखा होगा नोड के आसपास ना ऐसे लंबी लंबी लाल कलर की लकीरें हो जाती हैं, और कभी कभार नोड के बगल में भी। ठीक है, नोड के बगल में भी और ऐसे लंबाई में ये रेड कलर का एक पैच दिखाई देता है, मतलब निशान सा आपको दिखाई देता है रेड कलर का। इसी को हम कहते हैं रेड रॉट डिसीज़, मतलब इसमें लाल सड़न लग गई है गन्ने में। ठीक है, और इसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं वेंट, WENT। वेंट ने खोजा है रेड रॉट डिसीज़ गन्ने में, कब? 1893 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाल मतलब ये रेड पैचिस होते हैं, और कभी कभार छोटे छोटे वाइट से भी पैचिस होते हैं यहीं पर। ठीक है, वाइट से पैचिस होते हैं। और जब आप इस गन्ने को छीलोगे ना या इसको फाड़ोगे तो आपको स्मेल मिलेगी अल्कोहल की,
मतलब ऐसा लगेगा आपको दारू की बदबू आ रही है इसमें, ठीक है। तो अल्कोहलिक स्मेल आपको वहाँ पर मिलती है, ठीक। तो ये जो रेड रॉट डिजीज़ है ये हमारा किससे होता है, ये होता है कवक से, मतलब एक फंजाई है, फंगस से होता है। और इस फंगस का जो नाम है वो क्या होता है, कोलियोट्राइकम, COLLEO कोलिटोट्राइकम, TRICHUM, COLLE, यहाँ पे ओ नहीं आएगा, COLLETO, ठीक है, COLLETO TRICHUM, कोलिटोट्राइकम फैल्केटम, FALCATUM, फैल्केटम, ठीक है। ये इस फंगस से या इस कवक से ये रोग होता है गन्ने में, जिसको कहते हैं लाल सड़न रोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है से एक सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। जो सामान्य खाद्य छत्रक होता है वो होता है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो हम खाते हैं मशरूम, वो क्या है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो एक टाइप का कवक है या फंगस है जिसका नाम होता है अगेरिकस, AGARICUS, अगेरिकस। और अगेरिकस आता है कवक में उसके बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है, BASICIDIO, बेसिडियो, MYCETES, बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है, ठीक है। कौन, अगेरिकस। और इस फंगस जो है, ये फंगस या फंजाई, इसके अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी, या एक दूसरा नाम भी है माइसिटोलॉजी, MYCETOLOGY, ठीक है। माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी, इसके अध्ययन को बोलते हैं फंगस के। अगला क्वेश्चन है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक, तो हमारा करेक्ट आंसर है पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक जो बीमारी है ये कौन उत्पन्न करता है। तो ये होती है फंगस से, मतलब कवक से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध, मतलब कवक हो, एक तो हो फंगस हो, प्लस रूट्स हो हायर प्लांट की, रूट ऑफ हायर प्लांट्स, इन दोनों के बीच के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन, मतलब एफ्लाविज जो है ये किससे बनता है, ये बनता है फंजाई से, मतलब कवक आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है एस्परजिलस का प्रयोग किसके बनाने में होता है, मतलब एस्परजिलस है तो आपसे क्या बनाओगे, एस्परजिलस का उपयोग हम करते हैं पनीर बनाने में, पनीर बनाने में भी करते हैं, और एस्परजिलस का और भी बहुत सारा उपयोग होता है, ठीक है। एस्परजिलस ऑप्शन के हिसाब से पनीर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लाइकन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह किसके सहजीवी साहचर्य है। मतलब लाइकन जो है, लाइकन भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किस किस का होता है, लाइकन इज इक्वल टू एल्गी, ALGAE, एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। मतलब जब शैवाल और कवक साथ में पाए जाते हैं तब हम इसको एक नया नाम दे देते हैं, वो नया नाम है लाइकन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। मान लो एयर है, हवा है, अब हवा में क्या हो गया, अचानक से SO2 की मात्रा जो है वो बढ़ गई, तो वहाँ पर क्या होगा, उस इलाके में जितने भी जो हमारी लाइकन्स हैं वो वहाँ से गायब हो जाएगी या वो मर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो SO2 है इसका सूचक कौन है, लाइकन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। या कभी कभार पूछ लेते हैं लाइकन जो है क्या दर्शाता है, तो ये एयर पॉल्यूशन को दर्शाता है, ठीक है,
मतलब जहाँ पर एयर में SO2 नहीं है वहाँ पर ये उगेगा, लेकिन जहाँ पर हवा में मौजूद है SO2 की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर ये पाया नहीं जाएगा। ठीक है, अगला है लिटमस किस में से निकलता है। जो लिटमस है ये आप किस में से निकालते हैं, तो ये भी हमें लाइकन से ही प्राप्त होता है। लिटमस देखते हैं ना आप, जो जिसे टेस्ट करते हैं, ब्लू और रेड कलर का जो होता है, बस वही लिटमस टेस्ट। तो उसमें जो लिटमस है ये प्राप्त होता है लाइकन से। अगला हमारा क्वेश्चन है लाइकन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को हम क्या कहलाते हैं, उसको हम कहते हैं हीलियोटिज्म। ठीक है, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन और उसी का दूसरा नाम होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का हीलियोटिज्म। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकन को हम क्या कहते हैं, पेड़ों की छाल पर जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकोलस। ठीक है, कॉर्टिकोलस। अगला है चट्टानी स्तर पर लाइकन विकास को क्या कहते हैं, मतलब चट्टानों पर जो लाइकन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्सिकोलस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, लाइकन की सब्जी बनाते हैं जापान वाले। ठीक है, और उसका नाम होता है एंडोकार्पन। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मिर्गी या एपिलेप्सी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होती है, तो वह है पार्मेलिया। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। निम्न में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर। जल स्थलचर का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो पानी पर भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। ठीक है, पानी और जमीन में जो दोनों जगह रह सकता है वो होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। किसको, ब्रायोफाइट्स को। अगला क्वेश्चन है जड़ों के स्थान पर राइजोइड्स, मतलब जड़ नहीं है, ट्रू रूट एब्सेंट होती है लेकिन मूलाभास या राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप जब ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, किसका, ब्रायोफाइट्स का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स में क्या सम्मिलित है, मतलब ब्रायोफाइट्स में क्या क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं लीवरवर्ट और मॉस। ठीक है, ये लीवर की तरह दिखने में होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं लीवरवर्ट, और दूसरा है मॉट। लीवरवर्ट के जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो कौन है, एक तो है मार्केंशिया MARCHANTIA, एक है मार्केंशिया और दूसरा है रिशिया RICCIA। रिशिया और मार्केंशिया आते हैं लीवरवर्ट में, और मॉसिस में आता है हमारा फ्यूनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरिया और स्फैग्नम SPHAGNUM स्फैग्नम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है। बीजों की प्रकृति मतलब सबसे पहले बीज हमको किस में देखने को मिले थे, या बीज की जो प्रकृति है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब सीड देखने हमें कहाँ से स्टार्ट हुए। तो आपने एक पढ़ा होगा टेरिडोफाइट्स, PTERIDOPHYTES। तो जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं यहाँ से हमें बीज देखने को मिलते हैं, या बीजों की प्रकृति इनमें उत्पन्न हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइट्स, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइट्स करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो जलीय पौधे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं, मतलब जलीय पौधा है ना, आप समझ जाओगे यहाँ से, और यहाँ पे है जैव उर्वरक। जलीय पौधा और जैव उर्वरक पूछे तो आपका आंसर हमेशा क्या होता है, अजोला। ठीक है, और अजोला क्या है, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक है जो प्रायः धान के खेत में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, अगर ये तीन शब्द हैं क्वेश्चन में तो आपका आंसर होगा अजोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं और उसमें पुनर्जीवन का गुण हो, मतलब रीजनरेशन की पावर हो, तो वो कौन होता है, एक टेरिडोफाइट होता है, और उस टेरिडोफाइट का नाम होता है सिलाजिनेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसको बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है हमारा लाइकोपोडियम। ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट होगा। निम्न में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक का मतलब होता है बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर होते हैं जो हम अपनी ज़मीन में डालते हैं जिनको, और उनमें क्या होता है NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये 3 एलिमेंट, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए हम उनको खेत में डालते हैं ताकि हमारी फसल जो है वो अच्छे से उग सके, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र, ठीक है। और उसमें 3 चीज़ सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ठीक है। ये 3 उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, किसमें? फर्टिलाइज़र में। ये तो होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब आप इनको फैक्ट्री में बना सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं नेचुरल। नेचुरल कैसे? नेचुरल मान लो एक पौधा है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा जो पौधा है इसका करेक्ट आंसर क्या है? अजोला। जो मान लो एक अजोला का पौधा है, ठीक है, अजोला का पौधा है, इस पौधे में भी NPK ये तीनों एलिमेंट जो हैं भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा खेत है, यहाँ पर हम खेत में अजोला उगेगा, या कहीं से अजोला, मान लो एक दूसरा खेत है, यहाँ पर अजोला उगा हुआ है, या कहीं पर से भी अजोला को इकट्ठा करके ले आओ और अपने इस खेत में डाल दो, ठीक है, खेत में डाल दो, और एक बार इसके ऊपर हल चला दोगे तो ये अजोला जो है इस मिट्टी के साथ मिल जाएगा। इस मिट्टी में मिलने के साथ का मतलब है कि जो NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम ये तीनों एलिमेंट जो पौधे में थे, अब ये किस में मिल गए? मिट्टी में, ठीक है। और फाइनली हमें क्या चाहिए मिट्टी में? ये 3 एलिमेंट ये हमको मिल गए। ये फर्टिलाइज़र हमको इंडस्ट्री से मिल रहा था, और ये हमारा नेचुरल है। नेचुरल मतलब इस पौधे को लाए हम कहीं से, इसको हमने ज़मीन में डाला और ऊपर से हल चला दिया, तो इसके जितने भी एलिमेंट थे वो सारे इसमें मिल गए डिकम्पोज होने के बाद, ठीक है, इस प्लांट के डिकम्पोजिशन के बाद। अब यहाँ पर हम अपनी जो भी फसल उगाएंगे वो अच्छे से उगेगी या उसकी पैदावार अच्छी होगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जैव उर्वरक। तो ऑप्शन नंबर सी अजोला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रोमोजोम। सबसे अधिक क्रोमोजोम किस में होते हैं? तो वो एक टेरिडोफाइट है जिसका नाम है, टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक क्रोमोजोम होते हैं टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं, मतलब सीड बनते हैं, सीड जो है वो बनते हैं, लेकिन बीजों के बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि बीज नग्न रूप में लगे हैं। तो ये दोनों खासियत किसकी होती हैं? जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें बीज होगा लेकिन सीड के बाहर, ये मान लो बीज है, इसके बाहर कोई भी कवरिंग मौजूद नहीं होगी। बाहर की कवरिंग मौजूद नहीं होने के कारण इसको बोला जाता है नग्न बीज, और ये जिम्नोस्पर्म की खासियत है या जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे लंबा पौधा। संसार का सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है या वो किससे बिलोंग करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। सबसे लंबा पौधा किससे है? जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चिलगोजा को, ठीक है, चिलगोजा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कोरोलॉइड जड़ें, जो कोरोलॉइड रूट्स हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो ये हमारी पाई जाती हैं साइकस में। साइकस की जो रूट होती हैं वो कोरोलॉइड होती हैं, ठीक है। या मैं ये कहूँ उसके अंदर साइकस की जो रूट हैं वो कोरोलॉइड रूट होती हैं, उसके अंदर एल्गी भी कुछ पाई जाती है, ठीक है, मतलब कुछ उसकी जड़ों में कुछ शैवाल पाई जाती है, इसलिए उसको कोरोलॉइड रूट कहते हैं साइकस में। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है? तो यह है साइकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चिलगोजा। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर है चिलगोजा हमें प्राप्त होता है पाइनस से, ठीक है। साइकस और पाइनस जो ये दोनों हैं, एक होता है हमारा साइकस और दूसरा होता है हमारा पाइनस, ठीक है। जो हमारे साइकस और ये जो पाइनस दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। GYMNOSPERM स्पर्म, ये दोनों हमारे जिम्नोस्पर्म के सदस्य हैं, साइकस भी और पाइनस भी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना है ये किससे बनाया जाता है? जो इसको बोलते हैं सागो, ठीक है, साबूदाना।
साबूदाना किससे प्राप्त होता है? जिसको आप खीर भी खाते हैं, ठीक है, वाइट वाइट सा होता है, छोटा छोटा दाना होता है, ठीक है। साबूदाना आपको प्राप्त होता है साइकस से, साइकस CYCA, साइकस से मिलता है साबूदाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दमा एवं खांसी। दमा एवं खांसी के रोग में, दमा और खांसी के रोग में एक औषधि है, दवाई है जिसका नाम है एफिड्रिन। ये किससे प्राप्त होती है? ये इफिड्रा के पौधे से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है विषाणु, जो कि वायरस जो है वो एक क्या है? वायरस क्या है? कोशिकी है, अकोशिकी है, एक कोशिकी है या बहुकोशिकी है? तो जब भी आप वायरस पढ़ेंगे ना तो वायरस होता है नॉन सेल्यूलर होता है, मतलब अकोशिकीय होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विषाणुओं पर प्रतिजैविकों, मतलब जो एंटीबायोटिक दवाई होता है, इसका प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 स्टेटमेंट है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वायरस अजीवित निर्जीव हैं, मतलब ये अजीवित होते हैं, जीवित नहीं होते हैं, और नॉन लिविंग हैं, किंतु ये प्रतिजैविकों के साथ पारस्परिक क्रिया, अंतः क्रिया कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में उपयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो पहले आपको बताता हूँ ये सुपर बग क्या है। सुपर बग क्या होता है? जैसे किसी भी स्पीसीज को ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं भी एक बैक्टीरिया की बात कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया एक लेते हैं, बैक्टीरिया के जीन में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि वो क्या होता है, हमारे लिए लाभदायक होता है, ठीक है। बस यही है सुपर बग। सुपर बग में हमने क्या किया, इसमें क्या किया, हमने एक बैक्टीरिया को लिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया को लिया जिसका नाम क्या था, सूडोमोनास पुटिटा, PSEUDOMONAS, सूडोमोनास पुटिटा, PUTIDA, सूडोमोनास पुटिटा एक बैक्टीरिया को लिया। ये बैक्टीरिया कैसा है? तो ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। एक तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और दूसरा ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये रॉड शेप मतलब छड़नुमा आकृति होती है इसकी, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है सूडोमोनास। इसमें क्या किया हमने, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, जिसके कारण ये क्या हो गया, ये ऑयल को डिग्रेड कर देता है, ऑयल को डिग्रेड कर देता है। ऑयल मतलब अभी समझाता हूँ, देखो, ठीक है। मान लो क्या हुआ, तुम समुद्र में कहीं जा रहे थे, ठीक है, समुद्र में एक जहाज़ गया, ठीक है, मान लो एक बड़ा सा जहाज़ गया, झंडा लगा देते हैं इसके ऊपर एक, ठीक है। अब ये जहाज़ में क्या हुआ, मान लो नीचे कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा आ गया या कोई बर्फ़ का टुकड़ा आ गया या बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी या पानी में कुछ भी हो गया, मतलब, और समझो इसके अंदर तेल भरा था, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा है, ऑयल। ये जो जहाज़ है, जहाज़ के अंदर पूरा तेल भरा हुआ है। जैसे समुद्र में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो उसमें ऑयल भी होता है, ठीक है, मतलब शिप से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर ऑयल भी होता है, ऑयल का भी ट्रांसपोर्ट होता है शिप के द्वारा। तो इसमें ऑयल था, शिप है, शिप के अंदर ऑयल है। किसी भी कारण हो सकता है ये शिप में से बीच में दरार पड़ गई, या ये शिप टूट गया, या ये शिप पूरा पलट गया, तो इससे क्या होगा, ये पूरा पानी, ऑयल जो अंदर था शिप के अंदर, अभी ये समुद्र के पानी में आ जाएगा। इस समुद्र के पानी में ऑयल के आने से क्या होगा, जितनी भी यहाँ मछलियाँ रहती थीं वो सब क्या होंगी, मर जाएंगी, क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जो इसमें डिजॉल्व होता है, ठीक है। अन्य भी जो भी यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस अगर मान लो किसी कारण ये ऑयल यहाँ पर आ जाए पानी के अंदर, पहले इसका बहुत नुकसान होता था, मान लो शिप पलट गया किसी भी कारण, तो वहाँ का पूरा जो जनजीवन था वो अस्त व्यस्त हो जाता था, मतलब प्लांट्स मर जाएंगे, मछलियाँ मर जाएंगी, तो बहुत नुकसान होता था वहाँ के मछुआरों का। तो ऐसा क्या किया, एक व्यक्ति आया जिसका नाम था आनंद मोहन चक्रवर्ती, लिख देता हूँ, ANAND, आनंद मोहन चक्रवर्ती, CHAKRABORTY, चक्रवर्ती। आपको ये मत कहना कि आनंद की स्पेलिंग गलत है, चक्रवर्ती की स्पेलिंग गलत है। कुछ लोग यहाँ पे ए भी लगा देते हैं और कुछ लोग यहाँ पे टी के बाद एच भी लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा आपका ऑप्शन मिले उस हिसाब से आप टिक कर लेना। एक व्यक्ति आए आनंद मोहन चक्रवर्ती, इन्होंने बोला यार ऐसा करते हैं, एक बैक्टीरिया लेते हैं
और उस बैक्टीरिया का नाम था सूडोमोनास पुटिडा। इन्होंने इस बैक्टीरिया को लिया, इसके जीन में मॉडिफाई करा और जीन में ऐसा मॉडिफाई करा कि अब मैं इस बैक्टीरिया को अगर यहाँ पर डालता हूँ ना, मान लो इस बैक्टीरिया को मैं यहाँ पर डालता हूँ, तो जितना भी ऑयल यहाँ पर फैला हुआ है ये उस ऑयल को तोड़ देता है, ये उस ऑयल को छोटे छोटे हिस्सों में डिग्रेड कर देता है या फिर खा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर पूरे बिखरे ऑयल को या तो खा जाएगा या इसको डिग्रेड कर देगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर रहने वाली मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और ना ही यहाँ पर जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब बहुत महान काम किया था इन आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, जिन्होंने एक बैक्टीरिया का नाम था सूडोमोनास पुटिडा। ये ग्राम नेगेटिव है, रॉड शेप है और ये हेल्प करता है ऑयल को डिग्रेड करने में। जब शिप में से इस तेल पलट जाता है या किसी भी कारण जो है तेल पानी में आ जाता है, ठीक है, और यहाँ के पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त होने से बचाने का बहुत महान काम किया था इन के द्वारा, जिनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछेगा, कभी बैक्टीरिया का नाम पूछ लेगा, कभी व्यक्ति का नाम पूछ लेगा, कभी एग्जाम्पल दे देगा कि क्या करता है, ऑयल के लिए है कि सॉयल के लिए है कि किसके लिए है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी बतानी थोड़ी आवश्यक थी तो मैंने आपको बता दिया। तो ये होता क्या है, ये हमारे ऑप्शन आप देख लो। ऑप्शन में क्या है, एक तो है कवक विकृति, जीवाणु विकृति। जीवाणु विकृति हमारा करेक्ट आंसर होगा, हम इसमें बैक्टीरिया को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, मतलब प्रदूषण को इंडिकेट करता है। तो अभी आपको बताया था लाइकन, लाइकन एयर पॉल्यूशन है और SO2 पॉल्यूशन को बताता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया है। जो जैविक खाद, जैविक मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए प्रयोग करते हैं, क्या मैंने आपको बताया था, बायो फर्टिलाइजर है अजोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। कौन सा नाइट्रोजन के निर्धारण से संबंधित है, तो वह है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरा शैवाल। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है। इनमें से कौन सा मुख्यतः जलीय होता है, तो जलीय ब्रायोफाइट दोनों में रहता है, टेरिडोफाइट और अनावृत बीजी, ये दोनों जमीन पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा शैवाल, ये हमारा मुख्यतः जलीय पौधा है। अगला है, निम्न में से पौधे किस हिस्से में विभेदित काया नहीं होता है। किस में विभेदित काया नहीं होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थैलोफाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है, मतलब इन चारों में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है। पाइनस क्या है, साइकस और पाइनस दोनों क्या है, जिम्नोस्पर्म। यह है अल्वा, यह है फिनेरिया, यह है चारा। तो मैंने आपको बताया था पाइनस और साइकस क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयम बैगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे डैश वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है। कहने का मतलब है जो लिटमस होता है वो बैंगनी रंग का होता है और ये लिटमस हमें किससे प्राप्त होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था किससे प्राप्त होता है, लाइकन से प्राप्त होता है। ठीक है, और लाइकन को हम रखते हैं थैलोफाइट्स में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा, थैलोफाइट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, पक्सीनिया एक परजीवी है, पक्सीनिया क्या है। ठीक है, तो पक्सीनिया हमारा क्या है, एक फंजाई है या कवक है पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया को हम बोलते हैं रस्ट फंजाई, RUST रस्ट, FUNGI रस्ट फंजाई या रस्ट फंगस। ये जंग रोग करता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे किंगडम फंजाई से संबंधित नहीं है। नहीं शब्द आप ध्यान रखिएगा, नहीं क्वेश्चन में कहीं हाँ पूछे कहीं नहीं पूछे, इसको आप ध्यान रखिएगा। किंगडम फंजाई, फंजाई मतलब फंगस, यूग्लिना, राइजोपस, एस्परजिलस, म्यूकर। म्यूकर भी फंजस है, एस्परजिलस भी फंजस है, राइजोपस भी फंजस है। ठीक है, राइजोपस का दूसरा नाम होता है ब्रेड माउल्ड, ब्रेड माउल्ड। जब आपके घर में कोई ब्रेड 3-4 दिन तक खुली ऐसी पड़ी रहती है तो उसके ऊपर काला काला कुछ लग जाता है ना, तो वो कुछ नहीं होता है, वो लगने वाला ही होता है फंगस, और उस फंगस का नाम होता है राइजोपस। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो आपका है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना फंगस नहीं है। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन ल्यूसेंट की लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक से, जो कि बायोलॉजी की थी। तो आप कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।